हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 से। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हम लोग के पास। लिखा है शो दैट द वेक्टर 2i प्लस 2i माइनस 3j 2i-3j प्लस 4k एंड वेक्टर एंड दिया है -4i प्लस 6j प्लस 6j -8k आर द कोलिनियर। हम लोग को प्रूफ करना है कि आर क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, वेक्टर a इज इक्वल टू दिस, लेट लिख लेना। जब नहीं गिवन हो तो हम लोग लेट कर लेंगे अपनी तरफ से। वेक्टर b इज इक्वल टू लिखेंगे ये। हम लोग ने लेट कर लिया। हमको क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, या तो एक ही सेम लाइन पे दोनों लाई कर रहे होंगे, या तो ये, और सेकंड कंडीशन होती है या तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम लोग को कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चनों में। हम लोग को क्या करना है, स्केलर मल्टीपल के टर्म्स में हम लोग लेके आ जाएंगे। अगर स्केलर मल्टीपल के टर्म्स में सेकंड वेक्टर उसका जो भी गिवन होगा उन दोनों में से कोई आ रहा होगा तो क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। देखो ऊपर तो नहीं आ सकता, कुछ कॉमन नहीं कर सकते, मगर नीचे से कॉमन कर सकते हैं। वेक्टर बी से हमने क्या किया, -2 कॉमन किया। -2 जैसे ही कॉमन करेंगे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2i कैप प्लस माइनस कॉमन किया ना, तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस कॉमन कर लिया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, -2 3 जा, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8, और यहाँ क्या आ जाएगा k। देखो ये वेक्टर ए ही तो लिखा है, ये क्या लिखा है, ए ही तो लिखा है। ए लिखा है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू -2a वेक्टर। क्या हो जाएगा, -2a वेक्टर। तो -2 के मल्टीपल में आ गया, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर हो गए। तो बस यहां से तुमको लिखना है हेंस वेक्टर a and वेक्टर b are the collinear because b is the vector b is the scalar मल्टीपल ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ, वो तो वैल्यू -2 कांस्टेंट रहेगी ना, तो इसको क्या लिख लिया, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए। बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में। हर बार हम लोग को क्या करना है, यही चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का हो गया 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है हम लोग के पास फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम लोग को सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। वेक्टर लिखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये लिखा है हम लोग के पास। ठीक है, हमने इसको क्या किया, लेट कर लिया। वेक्टर ए क्या कर लिया, लेट कर लिया हम लोग ने वेक्टर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हम लोग ने इंट्रोडक्शन में क्या किया था, कवर किया था डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कवर किए थे, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्या होते हैं, जैसे इस वेक्टर का कोई पोजीशन वेक्टर होगा, उसके साथ क्या हो रहा होगा, जैसे ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया, जेड एक्सेस, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, जैसे ये वेक्टर जो है गिवन है, ये हो गया वेक्टर, ठीक है, आर। इसका कोई क्या होगा, पोजीशन। एक्स एक्सेस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सेस के साथ बीटा एंगल, और हमेशा कहां, एंटी क्लॉकवाइज। कहां पे, एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ बीटा एंगल बना रहा होगा, जेड एक्सेस के साथ गामा। तो ये इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। हम लोग ने उसमें देखा है वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब हम लोग स्टार्ट करते देखेंगे क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। देखो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन को किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो a इज इक्वल टू हमने जैसे लेट कर लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ऑन कंपेयरिंग लिखा हम लोग ने यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आई के साथ x में यहाँ क्या है, कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, और z इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। z इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। इतनी बात समझ में आई, चेक। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे। हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते, r क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और क्या है, हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, तो यहां से आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से 1 2 2 द 4 3 3 द 9, और ये आ जाएगा 9 4 10 1 14। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 14। अंडर रूट क्या आ गया हम लोग के पास, 14।
14 आ गया। अब हम लोग के पास डीसी ऑफ क्या हो जाएगा, डीसी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, ऑफ वेक्टर ए। देखो इनको डिनोट कैसे करते हैं, कॉस अल्फा से कर लो, चाहे एल से कर लो, चाहे कॉस अल्फा से कर लो, चाहे एल से कर लो। और फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, देखो अल्फा हमने अभी बोला था ना कि जो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अल्फा, जो फर्स्ट होगा ये बनाता है एंगल एक्स के साथ, किसके साथ बनाता है, एक्स के साथ, और अपॉन में आता है क्या आता है, पोजीशन वेक्टर, क्या आता है, पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक। और जो कॉस बीटा होता है, कॉस बीटा ये किसके साथ, वाई के साथ एंगल बनाता है, तो यहां पे क्या आएगा, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये पोजीशन वेक्टर बोल लो। और कॉस गामा क्या होता है, एल एम, यहां पे एम आता है, एम एन इज इक्वल टू ये किसके साथ बनाता है, जेड के साथ, तो यहां पे क्या आएगा, आर। अब देखो x की वैल्यू हम लोग ने पहले फाइंड कर ली, क्या है, 1 है, यहां पे लिखेंगे 1, अपॉन में अंडर रूट आएगा 14, अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट 14। y की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन अंडर रूट 14, और z की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन अंडर रूट 14। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर, ये तुम्हारे क्या हो गए, आंसर। यही हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था। तो डीसी ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ में। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 12 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग के पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, 2, -3, 1, 2, -3, एंड पॉइंट बी -1, -2, 1, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी मतलब इसकी डायरेक्शन दी कहां से कहां दी है, ए टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कहां है, ए टू बी। तो हम लोग को जो फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन, वो फाइंड करना है किसका, ए बी का। किसका फाइंड करना है, ए बी का। तो वेक्टर ए बी सबसे पहले निकालेंगे, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2 पहले सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, x2 माइनस x1, यहां पे क्या आएगा i, और प्लस क्या आएगा y2 माइनस y1, यहां पे आएगा j कैप, और क्या आएगा z2 माइनस z1, यहां क्या आएगा k कैप, क्या आएगा k कैप। और x1 की वैल्यू है अपने पास 1, y1 की वैल्यू है अपने पास 2, y1 इज इक्वल टू 2, और z1 की वैल्यू है -3, क्या है, -3। ऐसे ही यहां पे हम लोग के पास x2 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू है -2, और z की वैल्यू है, z2 की वैल्यू है 1, z2 की वैल्यू है क्या है, 1, ठीक है। फाइंड करते हैं क्या आएगा, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है -1 और ये वैल्यू है -1, यहां आ जाएगा i कैप, आ जाएगा प्लस, y2 की वैल्यू है -2 हो गई, और y1 की वैल्यू आ जाएगी -2, ये हो गया j कैप हो गया, प्लस k कैप, k के लिए क्या हो जाएगा, z2 क्या है, 1, और ये क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या आएगा, k कैप आएगा, क्या आएगा, k कैप आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या, ए बी वैक्टर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से -2i कैप -4j कैप और प्लस 4k कैप। ये हम लोग के पास क्या आ गया, ए बी आ गया। ये हम लोग के पास क्या आ गया, ए बी। अब यहां से हम लोग इसको इसलिए निकाला, हम लोग यहां से क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग आर निकालते, पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर देखेंगे, पोजीशन तो निकाल लिया, पोजीशन उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर लिख लिया हम लोग ने। इसको कंपेयर कराएंगे पहले, तो कंपेयर कराएंगे, x इज इक्वल टू आएगी -2, y इज इक्वल टू आएगी -4, और z इज इक्वल टू आएगी क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। यहां से क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, -2 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। यहां पे आएगा क्या आएगा अपने पास, -2 होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 और 36, क्या आ जाएगा यहां से, 36 स्क्वायर क्या होता है, 6, क्या आएगा, 6 आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन अभी हम लोग निकालना था, कैसे निकलेंगे, यहां से लिखेंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, एल, चाहे कॉस अल्फा लिख लो और चाहे एल लिख लो, दोनों क्या होता है, सेम बात होता है। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये एक्स के साथ बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, एक्स के साथ बनाएगा, एक्स अपॉन क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ आर। एक्स की वैल्यू क्या है हम लोग के पास, -2 है, अपॉन में क्या है, 6 है,
कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पे आएगा -1/3, माइनस क्या आ गया 1/3, एल आ गया, यहां से एम फाइंड करेंगे, क्या आएगा, एम बनाएगा किसके साथ बनाएगा, y अपॉन आर आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू क्या है, -4, क्या है -4 है, -4 हो गई, यहां पे क्या आएगी 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये वैल्यू निकाल लिया ना, यहाँ पे 2 2 2 3 यहां से आएगा -2/3, -2 अपॉन क्या आएगा 3, एल एम एंड एन, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और एन किसके साथ बनाता है, जेड, एक्सेस के साथ, तो जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो यहां पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्या है 4/6, 2 2 2 3 तो यहां से वैल्यू आएगी 2/3, तो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, और एक ये आंसर हो गया। इसके पहले मैग्नीट्यूड ऑफ आर में यहां पे आप लोग लिख लेना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, जैसा भी जस्ट हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था कि लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर तो लिखे ही नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर ये था 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग के पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग के पास लिखा है हम लोग के पास, शो दैट द वेक्टर, ठीक है, वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये जे है 7 नहीं है, जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एम ओ एक्स एंड ओ जेड। इसका मतलब ये है जैसे ये एक्सेस दी है एक्स वाई जेड, ये पॉइंट हो गया ओ, तो इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सेस पे भी, वाई एक्सेस पे भी और जेड एक्सेस पे भी, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड ऑन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन ही निकालने, उससे क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना, उससे क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, क्योंकि एक ही वेक्टर दिया तो मतलब यही क्या, पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग ने इसको लेट कर लिया वेक्टर ए, लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए लेट कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, यहां पे लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे कैप जेड के कैप, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, यहां पे क्या आएगा, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे तो यहां से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 1, यहां पे कोफिशिएंट क्या है 1, y इज इक्वल टू भी 1 आएगा और z इज इक्वल टू भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। यहां से पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, इक्वल टू आएगा 1 होल स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां से इतना क्या आएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 √3, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, अंडर रूट क्या आ गया 3 आ गया। यहां से हम लोग ने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, डीसी ऑफ वेक्टर ए, डीसी ऑफ क्या निकालेंगे, वेक्टर ए, एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू, देखो परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कॉस थीटा लिखना है तो यहाँ पे कॉस अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हो, कॉस अल्फा लिख लो चाहे वो लिख लो, ठीक, चलो कॉस अल्फा लिख ले रहे हैं, यहाँ पे कॉस अल्फा लिख लिया, यहाँ पे क्या आएगा, ये फर्स्ट बनाता है अल्फा बनाता है किसके साथ, एक्स के साथ, यहाँ पे एक्स आएगा, अपॉन में क्या आएगा, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, 1 अपॉन क्या आएगा √3 आएगा, 1 अपॉन क्या आएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या निकालेंगे, कॉस बीटा, कॉस क्या निकालेंगे बीटा, कॉस बीटा क्या आएगा, y अपॉन आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन क्या आएगा अंडर रूट 3, ऐसे हम लोग निकालेंगे कॉस बीटा अल्फा बीटा एंड गामा, गामा निकालेंगे ये आएगा z अपॉन आर आएगा, z की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3, तो सबके साथ क्या बना रहा है, देखो 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था उन्होंने, क्वेश्चन में पूछा था सो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, हाँ तो ठीक है, यहां पे लिख दो हेंस, हेंस वेक्टर, वेक्टर ए इक्वली, इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सेस, एक्सेस ओ एक्स, ओ एक्स कॉमा ओ वाई एंड ओ वाई एंड ओ जेड, इनके साथ क्या कर रहा है, इक्वल बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
देखो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हम लोग के पास क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू, और कौन डिवाइड कर रहा है, आर डिवाइड कर रही है। ठीक है, आर डिवाइड द लाइन 2 पॉइंट पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हुज पोजीशन वेक्टर मतलब पी के पॉइंट दिए हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, और क्यू के दिए हैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली इन द 2:1, और 2 क्वेश्चन है इसमें, एक फर्स्ट है इंटरनली और सेकंड क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सटर्नली। क्या है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जब हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो क्या किया था, कवर किया था, इसको हम एक बार यहां बना ले रहे हैं तो दोनों फिगर बन जाएंगे। ये इंटरनली कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली। ये हो गया क्यू पॉइंट, ये हो गया पी पॉइंट, ये हो गया आर पॉइंट। पी पॉइंट दिया है आई प्लस 2j माइनस के कैप, और ये वाला दिया है क्यू दिया है ये आर है। ठीक है, और क्यू दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अब देखो सुनो मेरी बात, हम लोग पहले इंटरनली करते हैं फिर एक्सटर्नली करते हैं। जब किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये कहां लिखा है इसमें इन 2:1। 2:1 में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 हो गया रेशियो और ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इंटरनली के लिए हम लोग ने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, वेक्टर आर इज इक्वल टू, क्या पढ़ेंगे, आर के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, आर के लिए जब इंटरनली था तो एम, और यहां पे दूसरा क्या है, क्यू है, वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, n इंटू पी वेक्टर, n इंटू पी वेक्टर अपॉन में आएगा m प्लस n। ठीक है, देखो ये m हो गया, ये n हो गया, और क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, यही तो करते हैं। ठीक है, तो r वेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे आएगा, m की वैल्यू क्या है 2, और q क्या है, जस्ट अपोजिट वाला क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, बीच में हो गया प्लस क्योंकि इंटरनली है। फिर n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू है 1, और इसमें आएगा क्या है, लिखा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई m प्लस n, 2 प्लस 1, 2 प्लस क्या आएगा, 1 आएगा। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहां से वेक्टर आर आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। r इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, आई से सॉल्व होगा, -2 प्लस 1 करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, -1 इंटू आई कैप प्लस 2j प्लस 2j 2 to 4j। ठीक है, 2k माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस k कैप, और डिवाइड बाई क्या है 3, डिवाइड बाई 3 तुमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना, तो 3 को सब जगह से क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट आएगा माइनस आई कैप बाई 3, सेकंड आएगा 4/3 जे कैप प्लस आएगा 4k कैप बाई 3, तो इंटरनली तो ये आ गया तुम्हारा। ठीक, इंटरनली आ गया। अब हम लोग करेंगे एक्सटर्नली करेंगे, तो एक्सटर्नली के लिए कैसा फिगर बनेगा, ये हो गया P, ये हो गया Q, अच्छा एक्सटर्नली कर रहा है ना, Q लिखा अंदर पे और ये लिखा R पॉइंट। एक्सटर्नली कर रहा है तो ये बाहर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब की जो m रेशियो है वो क्या हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगा, और n रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और किस रेशियो में, 2:1 में है, और p पॉइंट दिए हैं i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और ये है q पॉइंट दिया है, क्या दिया है, माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें ध्यान होगा, यहां से r क्या, बस यहां पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, जहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, m इंटू क्यू वैक्टर, बस यहां माइनस हो जाएगा, n इंटू क्यू, और यहां क्या है p वेक्टर, अपोजिट वाला n के अपोजिट क्या है, p है, अपॉन में m माइनस n, हमेशा बड़े वाले रेशियो में से छोटे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। r वेक्टर देखो m की वैल्यू क्या है 2 है, q की वैल्यू क्या है, चाहो तो इधर ही से लिख दो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस क्या है k कैप, और यहां माइनस आएगा, n की वैल्यू 1 है, और p की वैल्यू क्या थी, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन में आएगा 2 - 1।
m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या है 1। मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, -1 से कराएंगे, देखो माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन क्या हो जाएंगे रिवर्स, फर्स्ट माइनस हो गया, सेकंड भी माइनस हो जाएगा और थर्ड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 - 1 1 आ जाएगा। अब इनको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अपॉन में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 है और माइनस क्या हो जाएगा 3 कैप आई कैप, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0j कैप और 2 + 1 3k कैप। ये क्या हो गया, r इज इक्वल टू वैक्टर जो एक्सटर्नली आएगा वो आएगा -3i कैप और ये 0 हो जाएगा और प्लस क्या आएगा 3k कैप। तो एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 करते हैं, देखेंगे कैसे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 16 में है हम लोग के पास, अच्छा इस पेज में है नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा सेम ही है उसी तरीके क्वेश्चन। देखो ये P है, P पॉइंट दिया है 2, 3, 4 एंड Q पॉइंट 4, 1, -2 और क्या कर रहा है मिड पॉइंट का हम लोग को क्या करना है, पोजीशन वेक्टर क्या करना है फाइंड करना। अब ये मिड पॉइंट है तो 1:1 में होगा, मिड पॉइंट है तो क्या होगा 1:1 में होगा। ठीक है, ये m की वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई। अच्छा मिड पॉइंट इंटरनली होगा कि एक्सटर्नली होगा, सिंपल सी बात है इंटरनली होगा क्योंकि मिड कहां से बीच से हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, r वेक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लग जाएगा, m इंटू q वेक्टर प्लस n इंटू p वेक्टर और अपॉन में। अच्छा एक दिक्कत इसमें ये है कि ये क्या दिए हैं, इसमें दिए हैं तो इनको पहले हम लोग स्केलर फॉर्म में दिए, हम लोग इनको किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहां से वेक्टर क्यू पहले निकाल लो, एक सेकंड को, वेक्टर पहले p निकाल लो, वेक्टर p क्या आएगा, वेक्टर p आ जाएगा 2i कैप प्लस 3, सेकंड वाले में j होता है, थर्ड वाले में क्या होता है k होता है। ठीक है, p हो गया, q वेक्टर क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप, 1 इंटू j करेंगे j आ जाएगा प्लस, अच्छा -2 है वहां पे, -2 इंटू क्या आ जाएगा k आ जाएगा। तो ये हो गए इनके वेक्टर फॉर्म में हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या लिखा था अभी हम लोग ने, वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा q वेक्टर प्लस n इंटू p वेक्टर अपॉन में आएगा m प्लस n आ जाएगा, m प्लस क्या आ जाएगा n आ जाएगा। m की वैल्यू क्या है 1, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है ये 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस n की वैल्यू क्या है 1 और p की वैल्यू क्या है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई m प्लस n 1 + 1, मिड पॉइंट है 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखो कैसे सॉल्व होगा मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, यहां से 4 1 का कराएंगे तो सेम ही आएगा, सेम लिख लिया हम लोग ने, फिर प्लस इधर भी सेम ही आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा 4 + 2 i से सॉल्व होगा, 6 j से सॉल्व होगा, 4k कैप 4j कैप और -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा +2k कैप डिवाइड बाई क्या आएगा 2, डिवाइड बाई क्या आएगा 2। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अलग अलग क्या कर लेंगे लिख लेंगे। तो आएगा 6i कैप बाई 2 प्लस 4j कैप बाई 2 प्लस 2k कैप बाई 2, 2 3 जा 2 2 जा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहां से वेक्टर r इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू आएगा 3i कैप, क्या आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस क्या आएगा k कैप आएगा। बात समझ में, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। हम लोग को क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था r पोजीशन वेक्टर फाइंड करना था, ये क्या हो गया आ गया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हम लोग के पास, शो दैट द पॉइंट a, b, c आर द
ए कॉमा बी कॉमा सी विद द पोजिशन वेक्टर, ठीक है, विद द पोजिशन वेक्टर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हो गया हम लोग के पास, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली में प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, इनके क्या होने चाहिए, पोजीशन वेक्टर होने चाहिए, ए बी बी सी और सी ए के। तो हम लोग को ए बी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। यहां से वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन है हम लोग के पास 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस नहीं माइनस 4k कैप। बी इज इक्वल टू गिवन है हम लोग के पास 2i कैप माइनस j कैप k कैप। वेक्टर सी गिवन है हम लोग के पास, वेक्टर सी गिवन है i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। बस हम लोग क्या कर देंगे, फिर पाइथागोरस लगाएंगे, अगर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो ए बी हम लोग सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा ए बी ए बी फाइंड करेंगे तो ए और बी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और माइनस, अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो रही तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो और a की वैल्यू लिखो, यहाँ क्या आएगा 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2i कैप आएगा माइनस j कैप आएगा प्लस k कैप आएगा और माइनस 3i कैप आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4j कैप आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4k कैप आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 2i और माइनस 3i, तो माइनस क्या आएगा, i आएगा, माइनस क्या आएगा, i आएगा, माइनस j प्लस ये क्या आएगा 3j आएगा, 4k और प्लस 4 क्या आएगा 5k कैप आएगा, 5 क्या आएगा k कैप आएगा। ए बी आ गया हम लोग के पास। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। तो बीसी निकालेंगे क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस सी की वैल्यू क्या दी है, अच्छा उल्टा लिख लिया, पहले क्या आएगा पीछे, मतलब फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल, तो पहले आएगा वेक्टर सी वेक्टर बी। सी की वैल्यू क्या दी है, वेक्टर सी की वैल्यू है आई कैप। ये ध्यान रखना डायरेक्शन का, गलत हो जाएगा वेक्टर के क्वेश्चन, 5k कैप और माइनस बी की वैल्यू क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा i माइनस 3j और माइनस 5 और उधर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस i कैप, i कैप आ गया। माइनस 3j से इसमें करेंगे तो माइनस 2j कैप आ जाएगा, 2j कैप आ जाएगा और यहां पे j कर लिया ना, हाँ माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k कैप। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे बीसी हो गया ना, सीए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीए निकालेंगे तो सीए क्या आएगा, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक, माइनस सी की वैल्यू क्या है, माइनस और ब्रैकेट में i माइनस 3j माइनस 5k, माइनस क्या है 5k। यहां से क्या आएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप। सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2i कैप माइनस 4 प्लस 4 क्या हो गया 0 j कैप माइनस 4 प्लस 5 करेंगे तो 1 मतलब k कैप आएगा। ठीक है, देखो हम लोग जब भी कभी वैल्यूज निकालते हैं तो किसकी जरूरत होती है, हम लोग को जरूरत होती है किनकी, मैग्नीट्यूड की। किनकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की। तो हम लोग अब इन सबके क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, इन सबके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखेंगे तो यहां से निकालते हैं मैग्नीट्यूड, देखेंगे क्या आएगा। ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 1 प्लस 3 3 9 5 5 25। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 35, क्या आएगा 35 आ जाएगा। यूनिट्स लिख लेना क्योंकि हम लोग साइड्स की बात कर रहे हैं, क्या लिख लेना यूनिट्स। ए बी आ गया, अब हम लोग बीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी क्या आएगा माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स आई के कोफिशिएंट
फिर क्या, j के -2 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर, -6 क्या आएगा होल स्क्वायर, यहां से आएगा 1 प्लस 2 टू द 4 प्लस 6 6 द 36, 36 हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया 40, 41 क्या हो गया 41, क्या आ गया 41 आ गया। यूनिट्स लिख लिया हम लोग ने, क्या लिख लिया यूनिट्स। ठीक है, सीए, सीए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, सीए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट 0 है, और प्लस क्या आएगा 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टू द 4 अंडर रूट में 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा रूट 5, 540, कहीं कुछ गलत हो गया, क्या गलत हो गया, यहां शायद 0 नहीं आएगा, कहां से 0 लिखा है, सीए कहां है, सीए 4 - 4 ये क्यों, अच्छा यहाँ देखो 3 लिखा है, ये क्या लिखा है 3 लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा +3, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ क्या आएगा -1, क्या आएगा -1 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -1 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा +1 और आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अच्छा मैं पता किसी चला गलत हो गया, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो सम क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए ना, तो यहाँ पे मेरा 40 आ रहा था, यहाँ 41 आ रहा था। ठीक है, ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो BC स्क्वायर कहां है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस CA होल स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू क्या है √41, रूट क्या है 41 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है √35 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर आएगा, और प्लस क्या है √6 होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6, 41 इज इक्वल टू 41, LHS इज इक्वल टू क्या गया RHS। हेंस द गिवन, क्या प्रूव करना था हम लोग को, हाँ, हेंस द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ राइट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। यहां पे बस लिख लेना बाई पाइथागोरस। इस पे ध्यान मत देना, ये तो हमको अभी पहले नहीं पता ना कि किसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, वो एक हमने बात समझाने के लिए दी थी, तो फिलहाल AC तो नहीं है, यहाँ पे क्या है BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, ये हमको नहीं पता था पहले से, मगर एक तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू क्या निकालना है, कैसे करना है, तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दो पार्ट बचे हैं, बस कंप्लीट करते हैं और इसको क्या करते हैं खत्म करते हैं, देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 18 शायद MCQ होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हम लोग के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हम लोग के पास, इन अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, गिवन है, ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ये है ट्रायंगल ये है ट्रायंगल ABC। अच्छा, इसका एरो इस तरफ है, इसका एरो इस तरफ है, इसका एरो क्या है इस तरफ है, ये B है और ये C है और ये क्या है A है। ठीक है, हम लोग के पास 4 ऑप्शन दिए, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं फिर बताते हैं। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड दिया है वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर AC इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन दिया हम लोग के पास AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस CA वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 4 है हम लोग के पास AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर। हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फॉलोइंग नॉट ट्रू, हम लोग को बताना है कि नॉट क्या होगा ट्रू होगा। ठीक है, देखो ट्रायंगल बनना, ट्रायंगल लॉ हम लोग ने पढ़ा इंट्रोडक्शन वीडियो में, ट्रायंगल लॉ लगेगा। देखो बस एक बात याद रखनी है, जब टू क्या होंगे वेक्टर होंगे तो हेड टेल से, हेड क्या होता है आगे वाला और पीछे वाला क्या होता है टेल, तो ये क्या है सही कॉम्बिनेशन है। तो AB प्लस क्या आएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। ये बात पता होगा 11 से आप लोग को कि हेड एक का टेल होगा, दूसरा क्या होगा हेड होगा, तभी वो वेक्टर क्या होगा फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AC, किस तरफ जा रहा है इज इक्वल टू AC बाय द ट्रायंगल लॉ पढ़ रखा है। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो आएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस AC, वेक्टर क्या आएगा AC इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये कंडीशन कहां है, ये मतलब क्या है ट्रू है, ये कंडीशन क्या है ट्रू, हम लोग को बताना है नॉट ट्रू, याद रखना ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है। अच्छा, ये भी ट्रू हो सकती है, जैसे वेक्टर पलटेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो CAB ये भी सही है, AB प्लस BC प्लस CA ये भी क्या है ट्रू है कंडीशन। अब इनमें क्या है माइनस CA माइनस CB, हाँ ये भी क्या है ट्रू। देखो ये क्या है माइनस CB है ना,
जैसे बीसी को पलटेंगे तो क्या आएगा, माइनस बीसी आ जाएगा, प्लस सी ए पहले ही से लिखा है, और ए भी क्या है, ये भी लिखा है, तो ये भी क्या है कंडीशन ट्रू। हम लोग को बताना है कि कौन सी नॉट ट्रू है, तो कौन सी है, ये फॉल्स होगी। क्या होगी, ये फॉल्स होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग के पास लिखा है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ ए वेक्टर एंड वेक्टर बी आर द टू कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, देखो टू कोलिनियर वेक्टर, हाँ ठीक, टू कोलिनियर वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, एक एक ऑप्शन लिखते जाते हैं और देखते जाते हैं करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। फॉर सम स्केलर लैम्डा, ठीक है, बिल्कुल सही है। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तभी क्या होती है, कुछ स्केलर प्रोडक्ट होती है दूसरे वेक्टर का, तभी क्या होती है, वो कोलिनियर होती है। तो ये क्या है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्या है, ये ट्रू हो गई कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है हम लोग के पास, लिखा है ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी मतलब इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हाँ, इक्वल में प्लस भी और क्या हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते, हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकता है दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर ए वेक्टर बी हो सकता है एक इस डायरेक्शन में हो, एक इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए ये क्या आएगा, माइनस वेक्टर ए, क्या आएगा, माइनस वेक्टर ए, माइनस क्या आ जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू। ऑप्शन नंबर हम लोग सी देखेंगे क्या लिखा है हम लोग के पास। ऑप्शन नंबर सी लिखा है रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनके कंपोनेंट मतलब समझ रहे हो, जो लिखे रहते हैं, जैसे ऐसा लिखा रहता है ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इनकी कंपोनेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल। हाँ, बिल्कुल प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, बिल्कुल प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। प्रोपोर्शनल होते हैं तभी तो क्या होता है, सॉल्व होता है कॉमन करके, तभी तो ये क्या है, ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू। जब अगर प्रोपोर्शनली नहीं होंगे तो कॉमन कैसे लेंगे, और कॉमन नहीं लेंगे तो सॉल्व कैसे होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, फॉल्स है, तो ये आंसर हो जाएगा। मगर हम लोग ये देखते हैं कि क्यों फॉल्स है। क्या लिखा है, बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बिल्कुल गलत है। देखो क्यों गलत है। देखो इन्होंने लिखा बोथ डायरेक्शन ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे वेक्टर ए इस तरफ हो गया, वेक्टर बी भी क्या हो गया, इस तरफ हो गया। मगर क्या लिखा है, बट डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि कोलिनियर नहीं होंगे। देखो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ऊपर वाला बड़ा हो सकता है, नीचे वाला बड़ा हो सकता है, नीचे वाला क्या हो सकता है, नीचे वाले का ज्यादा हो सकता है वैल्यू। तो जरूरी थोड़ा ना ये तीनों कंडीशन होती है, क्या होती है, तीनों कंडीशन होती है। तो इसलिए क्या है, गलत है। इसलिए क्या है, गलत है। बात समझ में आई, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। हम लोग से वैसे भी नॉट क्वेश्चन में देख लेना, उन्होंने पूछा कि कौन सी कंडीशन इनकरेक्ट है। तो ये एक्सरसाइज हम लोग 10.2 यहां से कंप्लीट होती है। हम लोग मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में 10.3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।